हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी हुई होगी। आइए शुरू करते हैं भोलेनाथ की ये वीडियो, जिसमें आप सभी को भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहेगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं भोलेनाथ की ये वीडियो। प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। उनके इस आशीर्वाद का सम्मान करो और अपने जीवन में इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। अब हम तुमसे एक विशेष मंत्र साझा करना चाहते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधनान मृत्युमुक्षिमामृतात्। इस मंत्र का जप प्रतिदिन कम से कम 108 संगीत बार करो। यह तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर संकट से उबारने के लिए तत्पर रहेगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। उनके इस भेष बदलकर आने का मकसद ही यही है कि वह तुम्हें यह दिखा सके कि वह सदा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कार्य में, हर सोच में, हर भावना में साक्षात विद्यमान है। अब इस वीडियो को लाइक करें, महादेव रिवॉर्ड यू सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि वह भी भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत आशीर्वाद का लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का प्रभाव अनंत है। वह सिर्फ तुम्हारे जीवन को धन-धान्य से भरने के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए भी आए हैं। जब भगवान भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस समय तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना है और यह समझना है कि भगवान तुमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से ही जीवन में वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने तुम्हें यह संदेश देने के लिए ही भेष बदला है कि तुम्हें अपने जीवन में हर उस मौके को पहचानना होगा जो तुम्हें उनकी ओर खींचता है। भगवान भोलेनाथ ने जब मधुसूदन की परीक्षा ली थी, तो वह यह देखना चाहते थे कि क्या वह अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी श्रद्धा और भक्ति में अडिग रहता है या नहीं। मधुसूदन ने अपनी सभी संपत्ति भिक्षा में दे दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसके साथ है और यही सत्य है। जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद सिर्फ धन और संपत्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, ज्ञान और संतोष के रूप में भी आता है। जब वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आते हैं, तो वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और प्रेम भी है। प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करो। हर गलती के लिए उनकी दया, हर विपदा के बाद बहाली, हर नुकसान के बाद एक नई शुरुआत और हर असफलता से उबरने की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। भाग्यशाली संख्या 1 से 4 से 4 से 1 का आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, मैंने तुमसे जो वादा किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे ही हम नवंबर के महीने में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप पर और आपके प्यारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा हूं। यह महीना प्रचुर अवसरों और अच्छाई के प्रवाह से भरा हो। इसे प्राप्त करने के लिए अभी एक से एक टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं वह महादेव हूँ जो असंभव को संभावनाओं में बदल देता है और एक पल में जीवन बदल देता है।
मुसीबत के समय में मेरे वादों पर भरोसा करना याद रखना, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम असीमित है। मेरी दया का आंचल तुम्हें ढकने के लिए हमेशा तैयार है और तुम्हारी रक्षा करने की मेरी शक्ति असीमित है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर विपरीत परिस्थिति अब खत्म होने वाली है। जिन चीजों को तुमने मृत मान लिया था, जैसे तुम्हारे सपने, रिश्ते या करियर, वे सब महादेव जी के नाम पर अब पुनः जीवित हो रहे हैं। स्वास्थ्य, मित्रता और आनंद तुम्हारे जीवन में फिर से बहाल हो रहे हैं। याद रखो, एक हिंदू के रूप में तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिला है, जो तुम्हें रास्ता दिखाती है, आराम देती है और तुम्हारा साथ देती है। जो अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज का दिन आपकी उस प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना की है और विश्वास रखा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी संगीत करूंगा, तो तुम्हारी मनोकामना आज अवश्य पूरी होगी। आज का यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं इस क्षण में आपके पास हैं। संगीत आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। जब कोई भक्त भगवान शिव से सच्चे दिल से कुछ मांगता है, तो वह मांग केवल शब्दों की नहीं होती, वह दिल की पुकार होती है। भगवान शिव को वही पुकार सुनाई देती है जो दिल से निकली हो। आपकी प्रार्थना तभी सफल होती है जब उसमें श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी होता है। यह विश्वास ही है जो आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। अगर आप अपनी प्रार्थना के साथ यह दृढ़ विश्वास रखते हैं कि भगवान शिव आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। यह विश्वास भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति को मजबूत बनाता है और उनकी कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखें कि जब आप भगवान शिव से कुछ मांगते हैं, तो आपको धैर्य भी रखना होगा। भगवान शिव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन वह आपको वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए जब आप किसी इच्छा की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव आपके लिए जो करेंगे वह सबसे अच्छा होगा। आज आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आज का दिन विशेष है क्योंकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि यदि तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, तो मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। यह वही समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। संगीत आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, सच्चा विश्वास। जब आप पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो वे आपको आपकी इच्छा पूरी करके संगीत ही रहेंगे। चाहे वह इच्छा धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से, प्रेम से या किसी अन्य प्रकार की हो, भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। आज का दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। भगवान शिव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। आप जिस भी चीज की प्रार्थना कर रहे थे, वह आज आपको मिलने वाली है। भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको केवल सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान हैं।
जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ नकारात्मक क्रियाएं, स्पेल वर्क जैसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपकी दिव्य शक्तियों की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपकी दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव के दुख से अनजान हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हो, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी ऊर्जा है भावनाएं और वह नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको नष्ट करना चाहती है। इन्होंने आप पर बहुत कार्य किए हैं। नकारात्मकता बहुत दिखाई है। आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा सेंड की है। विचारों से, कर्मों से, तंत्र मंत्र और क्रियाएं करते रहे हैं और करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन करना है। अजपा जाप क्या होता है? अजपा जाप होता है कि मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर आपके प्रभु का नाम चलता रहता है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। अजपा जाप आपकी बहुत सहायता करेगा और जब आप इसमें ढल जाते हैं तो सोते समय भी यह चलता रहता है। इतना शक्तिशाली यह जाप होता है। महादेव जी का हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलती है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा। कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहते हो।
इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो। समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं। उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है। इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से इंतजार है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है। इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार आते हैं कि शायद खुशियां मेरे भाग्य में नहीं हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का तहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह, वह खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगा। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, यह कैसा समय है। सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी इच्छा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है।
आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज आपको वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास एक होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का यह संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन यह याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वाद का आदर करना और अपने जीवन में इसे अपनाना। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। उनका प्यार और दया सच्चे हृदय से किए गए हर कार्य को संजीवनी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं, ताकि वह तुम्हें एक नई दिशा दिखा सके। उनकी यह परीक्षा एक साधारण सी परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ जिससे तुम्हारे अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कई बार, जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं।
यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव के दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाता है? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सकें कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी ऊर्जा है भावनाएं। वह नकारात्मक ऊर्जा बहुत तीव्र है। इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल नष्ट करना है। इन्होंने आप पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत भेजी है। विचारों से, कर्मों से गलत क्रियाएं की हैं और करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन करना है। अजपा जाप वह होता है जहां आपकी सांसें जाप करती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हों तो अंदर अंदर आपके प्रभु का नाम चल रहा है। अजपा जाप आपकी बहुत मदद करेगा और जब आप अजपा जाप में एक बार लग जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं तो यह चलता रहता है। इतना शक्तिशाली यह जाप होता है। महादेव जी का हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलती है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा। कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम